अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। कहते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में जो नस्लें हैं ना, जो खून है ना, वो अपना रंग दिखाता है। एक बार अगर खून अपना रंग दिखाए ना, तो साथ साथ नस्लों तक याद रखा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ ने इस तरह किया था। और यहाँ पे जानवर हों, घोड़े हों, परिंदे हों, कुछ भी हो, जब वो खड़े होते हैं ना अपनी नस्ल के लिए, तो फिर उनकी नस्लों की कीमत बनती है। आप कहीं पे दो असील कुक्कड़ जो हैं उनको लड़वा दें, तो एक कुक्कड़ दूसरे कुक्कड़ के साथ लड़ रहा होता है सिर्फ अपनी अना के लिए, अपने मालिक के लिए। तो इसी तरह की ये कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक चौधरी था, उसने घोड़ी रखी हुई थी, और उस चौधरी का काम ये था कि पराई लड़ाइयाँ जो होती ना, जो दूसरे लोगों की लड़ाई होती, किसी ने बुला लिया तो लड़ने जाता था। अब इसके घर में एक घोड़ी थी, और घोड़ी ने एक बच्चा दिया था। बच्चा अभी ज़्यादा जवान नहीं था, लेकिन बच्चा जब बाहर निकलता था, तो जब आता था ना, तो उसको दूसरे जानवर ये कहते थे कि ये फलां का बच्चा है, इसकी माँ का बड़ा नाम था। बच्चा परेशान घर आता है, आके अपनी माँ से पूछता है कि मसला क्या है, तू एक पाँव से लंगड़ी भी है, मतलब तुझे रोग लगा हुआ है, चल तू नहीं सकती, तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि सब लोग तेरी बड़ी तारीफ करते हैं। अब घोड़ी जो है उसको बताती है कि तुम्हारा हमारा जो मालिक है ना, ये इस तरह से पराई लड़ाइयों के अंदर जाता था, और एक बार ये एक लड़ाई में गया, मुझे साथ लेके गया है। अब मेरी कमर के ऊपर ये बैठा हुआ है, लड़ाई हो गई, वहाँ पर हमें शिकस्त होने लगी, तो हमारे साथी जो है वो भाग गए, और एक बंदे ने ललकारा मारा, मेरा नाम लिया कि ये फलां के ऊपर आया, और ये घोड़ी वाला बंदा जो है ना, ये बच के ना जाए। कहती जैसे ही मैंने ये बात सुनी, उसके बाद कहती मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने किसी को दुलत्तियाँ मारी, किसी को कुछ किया, अपने मालिक को अपनी पीठ पे बिठाया, और वहाँ से जो स्पीड लगाकर इसको निकली हूँ। तो उसके बाद जब मैं गांव में दाखिल हुई हूँ, तो पूरे का पूरा गांव वाह वाह कर रहा था। अब बच्चा जो है वो जुनूनी था, कहता ये तुम्हारे ऊपर जुल्म भी करता है, मारता भी है, खाना भी पूरा नहीं देता, तो इसको मरवा देना था, उधर ही टपा देना था, जाने देती इसको जहाँ भी जाता, तेरी टांग भी खराब होगी उसी लड़ाई में। वो कहती जब मैं भाग रही थी, पीछे से किसी ने तलवार मेरी टांग के ऊपर मारी, और मेरा एक पट्टा कट गया था, उसके बाद मैं चल नहीं सकी। अब माँ के साथ बेटा बातें कर रहा, तो वो कहती अब तुम्हारी उम्र आने वाली है ना, तो देख लेना, तुम कर लेना जो करना है। कुछ वक्त गुजरता है, बच्चा जवान होता है, और इसी तरह से उस चौधरी को फिर कहीं से बुलावा आता है कि फ़लाँ जगह पे जाना है। अब वो इस बच्चे के ऊपर सवार होता है और लड़ाई के लिए निकल जाता है। लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई के दौरान करनी ऐसी थी कि इस बार भी चौधरी की किस्मत ख़राब थी, और जैसे ही इसके साथ ही भागने लगे, तो किसी एक ने ललकारा मारा, और उस घोड़ी का नाम लेकर कहा कि ये उसका बच्चा है, सब्ज़े वाला, अब इसको पकड़ो, ये आज सब्ज़े के ऊपर आया है। वो बच्चा जब अपनी माँ का नाम सुनता है, फिर अपना नाम सुनता है, और उसके बाद फिर वो जोश में आकर वहाँ से अपने मालिक को लेकर निकलता है, और जब वो गांव के बाहर पहुँचता है, तो वहाँ से एक ज़ोरदार आवाज़ निकालता है। उधर उसकी माँ जो है वो बड़ी परेशान होती है कि अब ये अल्लाह जाने क्या कराया होगा, कहीं मरवा ना दिया हो, कहीं हमारे खून को लीक ना लगवा दी हो। तो परेशान थी। घोड़ा गांव के अंदर दाखिल हो रहा है, पूरे का पूरा गांव घोड़े की तारीफ़ें कर रहा है। घोड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा है, पहुंचकर वो कहती है कि क्या हुआ। कहता तेरा नाम लिया था उन्होंने, और उसके बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं रही कि इसको मरवा दूँ। तेरी इज्जत मेरी इज्जत थी, तो मैं कैसे पीछे रह सकता था। कहती मरवा देना था। कहता नहीं, ना हो ही नहीं सकता, जब इज्जत की बात आ जाए, तो नाम की बात आ जाए। अब इस तरह से इस जानवर ने अपनी माँ के नाम को बचाने के लिए अपने मालिक को बचाया, जबकि मालिक का जो जुल्म था, जो भी थी, वो सारी चीज़ें एक अलग मैटर था। तो बताने का मकसद ये है कि नस्लें अपना पता देती हैं, नस्लें और खून। जो खून और नस्ल अच्छी होगी ना, तो वो आपके साथ कभी ज़्यादती नहीं करेगा, कभी दगा नहीं करेगा, कभी आपका बुरा नहीं सोचेगा। तो ज़िंदगी में दुआ करें कि आपको दोस्त जो है नस्ली और असली मिले, ताकि आपके ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो वो आपके साथ आपका बाजू बन के खड़ा हो जाए। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।